योद्धा की कहानी एक बच्चे की है जो अपने पिता की ही तरह इंडियन आर्मी में जाना चाहता है। उसके पिता एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करते हैं, नाम होता है योद्धा। एक मिशन में वह शहीद हो जाते हैं। इसके बाद पिता की ही तरह वर्दी पहनना अरुण का सपना हो जाता है। बड़ा होकर वह योद्धा ज्वाइन करता है और उसे लीड भी करता है। उसे प्रियमवदा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। प्रियमवदा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एडिशनल सेक्रेटरी रहती है। टास्क फोर्स में अरुण ऑर्डर के बिना भी मिशन को अंजाम दे देता है। एक मिशन में वह फेल हो जाता है, जिसके बाद उसे और उसकी टीम को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाता है। वह इसके लिए सिस्टम से लड़ाई लड़ता है, लेकिन हार जाता है। वह अपनी टास्क फोर्स को इतना सीरियसली लेता है कि पत्नी तलाक देने के लिए नोटिस भेज देती है। अरुण का जीवन उथल-पुथल हो जाता है। कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां अरुण भारत के एक विमान को हाईजैक करता है। अब हाईजैक होता है या करवाया जाता है? इस हाईजैक का जिम्मेदार कौन है? आखिर इस हाईजैक से उसका क्या लेना देना है? इस तरह के सवालों के जवाब तो फिल्म देखने पर ही मिलेंगे। लेकिन मेरी ही तरह आपने भी इस तरह की कई हाईजैक फिल्में देखी होंगी। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि डायरेक्टर ने जहाँ अच्छे एक्शन का इस्तेमाल किया, वहीं कहानी पर उसका ध्यान गया ही नहीं। फिर इस तरह के हाईजैक ड्रामा के लिए जिस तरह की इंटेंसिटी चाहिए होती है, वह मिसिंग है। पहला हाफ तो समझ ही नहीं आता है कि इतना खींचा क्यों गया है। दूसरे हाफ में एक्शन हावी रहता है। फिर फिल्म में आतंकवाद के नाम पर जिस तरह के स्टीरियोटाइप दिखाए गए हैं, वह सिर पीटने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई कुछ नया क्यों नहीं करते।